तो साथियों, आज का वीडियो जो शुरू करूंगा पूरा गाइडलाइन वाला वीडियो, नेटवर्क मार्केटिंग का जो गाइडलाइन पास हुआ है ना, सभी आपको दिखाऊंगा और क्यों इस इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना ज़्यादा है। जैसे आपको पता हो सकता है पहले से ही, फिक्की का KPMG सभी अभी बोल रहा है कि ग्रोथ होगा, तो हम भी अवश्य इस नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट होना चाहते हैं, तभी हम वीडियो बना रहे हैं और पार्ट होना शुरू भी कर दिया। मैं केवा में इंडस्ट्री में ज्वाइंट हूँ। तो आज का जो वीडियो है मैं शुरू करूंगा इस 100 रुपये करेंसी के साथ। और आप स्क्रीन में भी देख पाएंगे अभी जो ये 100 रुपये नोट है ना, ये पहले 100 रुपये नोट तो नहीं हुआ करता था। जब इतिहास से हम शुरू करेंगे, एकदम शुरू से इतिहास से हम देखेंगे कि तब जो होता था तो विनिमय प्रथा चलता था, कुछ आप दीजिए कुछ हम देंगे, तो ऐसे चलता था। उससे भी पहले तो कुछ भी नहीं चलता था। उससे पहले जो उगाया वही सामान, वही उसका सामान, ये सब जब सब नॉर्मल था एकदम। फिर चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट हुआ, विनिमय हुआ, सामान का अदल बदल हुआ। तो ये धान दिया, वो गेहूँ दिया, तो चेंज हो गया, तो दोनों ने मान लिया तो हो गया। फिर आया जो धीरे धीरे प्रोसेसिंग होते थोड़ा पत्थर का यूज़ होता था, सोना का यूज़ होता था। जब राजा महाराजाओं का टाइम था तब सोना का यूज़ होता था। धीरे धीरे फिर स्टैंडर्डाइजेशन हुआ कि एक कागज़ का नोट जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो प्रॉमिस करता है कि ये हमको 100 रुपीज़ का जो ये देगा, मतलब 100 रुपीज़ का अदा करने का हक देगा। ये जब बोल दिया, जैसे कि आपको पता होगा पहले से ही कि नोट के यहाँ पर लिखा होता है, अगर फोकस कर लेता है तो कैमरा तो अच्छा है, नहीं तो आपको पता ही होगा। तो छोड़िए अभी नोट को, तो यहाँ पे भी लिखा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वैसे ही अमेरिका का उठा लीजिए, उसका भी लिखा है कि ये लीगल टेंडर है, इससे आप जो भी, चाहे बाल कटाना हो, चाहे अनाज खरीदना हो, सब्ज़ी खरीदना हो, जो कुछ भी आप करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो प्रॉमिस करता है, हमारा जैसे कि रिज़र्व बैंक है वो प्रॉमिस करता है। तो ऐसा कुछ ठोस प्रॉमिस ज़रूरी था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आपको पता है पास्ट से बहुत सारा मनी सर्कुलेशन स्कीम हुआ कि आप ज्वाइन कर लीजिए और आप हमको 10,000 रुपये दीजिए और आपके अंदर आप दोनों 10,000 वाला ज्वाइन करवाइए, और 2 हो, 4 हो, 3 हो, 6 हो, ज्वाइन करवाइए, उससे आपको कमीशन मिलेगा। ऐसे करके जो होता था, टॉप में जो बैठा रहता था वो सारा के सारा मुनाफा लेता था, 90% मुनाफा उसी के पास जाता था, और नीचे वाला सब मतलब लड़ाई करता था कि मेरा कट गया तो और 2 को ले आऊँ, ऐसे चलता रहता था। तो ये सब सिस्टम सब अगर ऑमिट हो जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग और भी जल्दी से ग्रो करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग तो जेन्युइन चीज़ है, डायरेक्ट सेलिंग जेन्युइन चीज़ है। बहुत सारा लोग हैं, आप पहचानते हैं, सोनू शर्मा से शुरू करके हर्षवर्धन जैन है, फिर आपका दीपक बजाज, फिर आपका और बहुत सारा नाम है। जैसे केवा इंडस्ट्री में मेरा जो अप्लाइंट है पल्लव विश्वास, वो भी अच्छा खासा लाख के ऊपर होता है ना, तो इंडिया में अच्छा खासा ही होता है पहले। और ये मैं प्रेजेंट टाइम का बात कर रहा हूँ, लाख के ऊपर। अगर बाद में को जो होगा दिखा जाएगा, लेकिन अभी तो लाख से ऊपर बहुत ज़्यादा होता है इनकम। तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है तो वो अलाउ करता है सिर्फ 3 मिनट का वीडियो, इसीलिए मुझे पॉज लेना पड़ता है एक बार कि स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दूँ। तो वो बात को साइड रख के मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ कि एक ठोस, एक मजबूत, एक जो फाउंडेशन होता है वो मजबूती क्या चीज़ चाहिए था, वो इंडियन गवर्नमेंट जब दे दिया, वो इंडियन गवर्नमेंट देना शुरू किया 2016 साल से। जैसे कि अब कुछ और एग्जांपल अगर लूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है, ये सब जो चीज़ है, ये भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहले बैन था देश में, कि 2018 में पूरा क्रिप्टो करेंसी बैन था। फिर 2020 का शुरुआत में, एकदम ही शुरुआत में, क्रिप्टो करेंसी भी लीगल टेंडर हुआ दूसरा देश में, जैसे कि एल साल्वाडोर में लीगल टेंडर हुआ। और हमारे देश में भी क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर तो नहीं हुआ, लेकिन लीगल कर दिया गया। लीगल मतलब कि ये चल सकता है, आप रखिए या ना रखिए, ये आपका चीज़ है, आप इंडियन है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लीगल टेंडर जब हो जाएगा तब इस चीज़ से आप कुछ भी कर सकते हैं। एक मिठाई खरीदना, एक जो भी चीज़, जो भी एसेंशियल चीज़ है, जो भी हर रोज़ का चीज़ है, वो सब चीज़ आप लीगल टेंडर जब हो जाएगा बिटकॉइन से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी देख रहा है कि इवॉल्व तो हो रहा है चीज़ें। तो पहले नेटवर्क स्कीम को लेकर, पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन, ये सब को लेकर जो मेरा भी फ्रॉड ये मानना था पहले,
तो ये धीरे धीरे आप चेंज हो रहा है, धीरे धीरे नहीं, मैं गलत बोल दिया, बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है। अभी सभी ज्वाइन कर रहा है और ये सबसे अच्छा समय है कि आप शुरुआत में ज्वाइन कीजिए, फर्स्ट एक्शन मूवर होइए। जैसे कि संदीप माहेश्वरी, आपको पता है संदीप माहेश्वरी जो था उसका इमेजेस बाज़ार जो वेबसाइट है वो फास्ट एक्शन मूवर था, तभी अभी जो कंपनी है वो इतना सर्वाइव किया। उसको छोड़कर एशिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं जो उससे आगे है इंडियन स्टॉक फुटेजेस को लेकर। ओके, सो इंडिया में जितना भी ऐड आप न्यूज़पेपर में देख रहा है, जितना भी वीडियो आप टीवी में देखता है, ऐड डिस्प्ले होता है, जितना भी मॉडल्स, वो सभी संदीप माहेश्वरी का है। मतलब सोच सकते हैं 90% या 80% शेयर इमेजेस बाज़ार का है। तो फास्ट एक्शन मूवर जो होता है, फास्ट एक्शन टेकर सॉरी, जो पहले जो चीज़ शुरू कर देता है तो उसको नुकसान भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होता है। तो लाइफ तो एक रिस्क की चीज़ है ही, और लाइफ में रिस्क ना लेना तो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि लाइफ चेंज होता रहेगा ही। थोड़ा चेंज हुई है, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में है और जिस किसी भी डोमेन में है, आप अगर साइड से शुरू करते हैं, सिर्फ साइड से, तो धीरे धीरे एकदम से आपको नहीं आना शुरू होगा। 1 साल 2 साल में आप फ़र्क समझ जाएंगे अगर आप एक्टिवली काम करते रहे। अभी मैं भी शुरुआत किया हूँ, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा भी थोड़ा थोड़ा ब्रांचेस खुला है, लेकिन उतना ज़्यादा इनकम नहीं आता। बल्कि मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, इनकम ही नहीं आया, अभी भी एक चेक भी नहीं आया, क्योंकि मैं सब शुरू किया इस पिछले महीने का 24 तारीख से। तो ये जो चीज़ है, अभी आप लोन पे चल रहा है, कोई EMI पे चल रहा है, तो वो सब जो चीज़ है ना, वो आप इस पैसे से शुरुआत में तो क्लियर कर सकते हैं। अगर आप किसी को जोड़ेंगे, किसी को अच्छा प्रोडक्ट का संधान देंगे, तो ये चीज़ आगे बढ़ता जाएगा और फिर आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपके ऊपर आपके लिए कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा और आप बोलेंगे कि मैं हाँ कराने के लिए जा रहा हूँ, तब ना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो बात है, जो एक को भा जाता है वो दूसरे को भी शायद भा जाए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड होता जा रहा है। ओके, और धीरे धीरे जब आपके पास वेल्थ भी आना शुरू होगा तो लोग देख देख के भी आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू कीजिए आज। तो पहली बात, जो 2016 में आया था ये गाइडलाइन, आप देख सकते हैं। गाइडलाइन में पूरा डिटेल में नहीं बोल सकता, क्योंकि ये वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा होगा। उसके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि 2016 का जो गाइडलाइन था वो एडवाइजरी गाइडलाइन था। एडवाइजरी मतलब उपदेशजनक, उपदेश के लिए उपदेशजनक। ओके, सो उपदेश हेतु ये गाइडलाइन आया था, तो ये सब कंपनी को मानना था। जैसे कि आप शुरुआत में क्लॉज देख सकते हैं, ये जो क्लॉज है इसमें पहले डेफिनेशन क्लियर किया गया, डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कौन होता है, डायरेक्ट सेलर कौन होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड कौन होता है, ये सब अगर आप डिटेल में सभी क्लॉज जानना चाहते हैं। जो 2016 में जो पहला पहल हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आप यहाँ देख सकते हैं consumeraffairs.nic.in, इस अथॉरिटी से जो पहल हुआ था, ये जो क्लॉजेस है, सभी क्लॉजेस, ये tigoniti.com, इसका मैं लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का, सॉरी इस यूट्यूब चैनल का। इसका प्लेलिस्ट में अगर आप आएंगे तो प्लेलिस्ट में आप यहाँ पा जाएंगे जो एक बार मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग क्लॉजेस डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है ना, इधर सारे क्लॉज 8 और 9 क्लॉजेस पूरा डिटेली डिस्कस्ड किया गया है, लाइन बाय लाइन। ओके, सो ये लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। क्लॉजेस मैं इधर नहीं बोलूँगा, पहला पहल हुआ था 2016 साल में। उसके बाद जो है फिर 2021 में नया गाइडलाइन आया है, जिसके चलते मैं वीडियो का मोटिवेशन भी ज़्यादा बढ़ गया मेरे लिए, क्योंकि मेरा अप्लायंट सच में कर रहा है और 2 लाख से ऊपर हर महीने जो पे आउट ले रहा है, ये बहुत ही बड़ा है। और ये थोड़ा मोटिवेशन तो काम करेगा ही, अगर आप नेचुरल ह्यूमन है, जो सच है वो तो सच है। तो ये 2021 का जो आया है, ये एडवाइजरी टाइप नहीं बल्कि ये रेगुलेशन टाइप था। और मैं थोड़ा अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा खुद को ठीक कर रहा हूँ, तो ये लॉ टाइप का चीज़ है। तो ये सब जो लॉ है, इसमें भी पहले सब डेफिनेशन को ठीक करा गया है। जैसे कि 2019 में भी शायद ये आया था, इसको रिवाइज़ करके 2021 में किया गया है, फिर से पब्लिश किया गया है। गवर्नमेंट सेम वेबसाइट consumeraffairs.nic.in, जो इंडिया का कंज्यूमर अफेयर्स
को हैंडल करता है, इसमें पूरा डिटेली डिस्कस किया गया है क्या 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 कंडीशन होना चाहिए एक कंपनी को खोलने के लिए। तो अभी सारा जो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर है वो सब कंपनी को आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सब कंपनी अभी पॉपुलर चल रहा है, आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसका जो लिंक है 2021 वाला, ये आप देख सकते हैं कंज्यूमर अफेयर्स का वेबसाइट में दिया हुआ है। मैं यहाँ से ही इसको पाया हूँ, इसको खोला हूँ। 2021 का 21 जुलाई ये पब्लिश हुआ था ये गाइडलाइन। फिर जो गाइडलाइन में वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल का भी गाइडलाइन है खुद का गवर्नमेंट का। इसको भी मैं डिटेल में नहीं बोलना चाहता इधर, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग होगा मुझे लग रहा है इस वीडियो के लिए। उसके अलावा अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करता है तो हर एक स्टेट का लगभग हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़, FDSA सभी का गाइडलाइन अभी है, जारी है। आप किसी का भी PDF यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का है। और उसके अलावा फिर से गाइडलाइन, और ये था जो वेबसाइट, मैं लिंक दे दूंगा, आप दिक्कत मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, लिंक में दे दूंगा बराबर। FDSA का था। फिर FDSA जो होता है, FDSA का फुल फॉर्म आपको बता दूं, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है। फिर उसके बाद जो IDSA है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो भी उसका भी वेबसाइट पे आप ऑफिशियली देख सकते हैं। कर्नाटका, पंजाब, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, शायद बिहार का भी होगा, बिहार का इधर नहीं है, लेकिन बिहार का भी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जारी किया जा चुका है, मैं खुद देखा हूँ। और उसके बाद थोड़ा इधर उधर का वेबसाइट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, MLMH.com, फिर जो है आपका इंडियन कॉर्पोरेट लॉ, ये सब वेबसाइट जो चल रहा है इतना दिनों से, उधर में भी सब डिटेली डिस्कस किया गया है गाइडलाइंस। तब आप देख सकते हैं, आप सेंट्रल का भी गाइडलाइंस आ गया, आपका खुद का स्टेट का भी आ गया गाइडलाइंस, लगभग हर एक स्टेट का है। अगर मैं कोई स्टेट मतलब स्टेट तो मिस किया हूँ, इधर तो दिया नहीं है, लेकिन दूसरा जगह पे खुद का बिहार का जो वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट का, उधर वो शायद वो दिया हुआ है, मगर मैं देखा था लगभग सभी स्टेट का गाइडलाइंस जारी है। और मैं कोई छूट गया तो मैं दिखा देता हूँ इधर से। जो रिपोर्ट था एज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, फिक्की का, उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग का नाम जारी किया गया है, उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है। आप इधर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का नाम है। उसके अलावा जो फिक्की और KPMG, फिक्की होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो फिक्की जो गवर्निंग बॉडी होता है वो बहुत पुराना है, शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता साल, इसीलिए मैं इधर बोलना नहीं चाहता एग्जैक्टली गलत साल, लेकिन बहुत पुराना बॉडी है। और जो कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है इंडिया में, सारे इंडस्ट्री और कॉमर्स को वो थोड़ा बहुत तो चेक करता रहता है। और KPMG जो है टॉप 4 ऑडिट कंपनी में आता है इंडिया में। तो वो सारे के सारे जो टीम बैठे थे, दोनों का टीम बैठ के प्रेडिक्ट किया कि 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इंडस्ट्री होने वाला है। तो यही सबसे बढ़िया समय है कि आप पढ़िए गाइडलाइंस, आप खुद को जागरूक कीजिए और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आइए। और मेरा जानकारी में मैं जब खोज रहा था, मुझे थोड़ा जो ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा सुविधा लगा, वो केवा कंपनी है। क्योंकि केवा कंपनी का जो होता है, हर एक प्रोडक्ट का चीज़ मार्केट प्राइस से कम है। वो चाहे आप वो बाई 1 गेट 1 ले लीजिए, उसके बाद ही शायद होता है, लेकिन उसके बाद ही होता है, शायद नहीं बोलूँगा। और मैं जो बोल गया कि ये जो मार्केट प्राइस से कम है, और ये सच में कम है, क्योंकि ये चीज़ मैं बार एक प्रोडक्ट में देखा हूँ। आप चाय पत्ती ले लीजिए, 120 रुपये में आपको टोटल 500 ग्राम चाय पत्ती मिल जाएगा, बाई 1 गेट 1 करके। फिर आप शैम्पू का बोतल ले लीजिए, 120 रुपये में आपको 400 ml शैम्पू मिल जाएगा, बाई 1 गेट 1 करके। ओके, सो रिटेल प्रॉफिट 100% है। फिर आपका 2 लेग को संभालना पड़ता है, और 2 लेग से आप मतलब जिस भी रैंक चाहे आप अचीव कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है। तो मैं जिधर था कि गाइडलाइंस में क्लियर किया और केवा कंपनी का भी क्लियर किया। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप टाइटल में देखिए या डिस्क्रिप्शन में देखिए, और नीचे भी आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था ये वीडियो का पर्पस, कि क्लियर करना, जागरूक करना कि गाइडलाइंस तो है, और आप tigoniety.com से यूट्यूब चैनल से आप
ये क्लॉजेस भी देख सकते हैं। अभी सबसे बड़ा चीज़ जो है कि गवर्नमेंट भी अभी पहल कर चुका है, अभी गवर्नमेंट भी इसको मान्यता दे रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत करने का ज़रूरत नहीं है। आप पहले थोड़ा सीखिए सेलिंग कैसे करता है, थोड़ा स्पीकिंग कैसे करता है, थोड़ा नेटवर्क कैसे बिल्ड करता है। सीखते सीखते आप जिस भी कंपनी में जुड़ेंगे वो आपको प्रॉफिट देगा ही। तो मैं वीडियो इधर ही ख़त्म करना चाहता हूँ और दोस्तों अभी के लिए ये ख़त्म कर रहा हूँ और दूसरा वीडियो में आपका फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। दूसरा वीडियो के लिए थोड़ा गलत बोल दिया सब, अभी के लिए बाय बाय।